हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इसकी इनटू लव का एपिसोड 17। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरे इंस्टा पे फॉलो कर लेना और मैं आप लोगों का कमेंट्स मेरे इंस्टा स्टोरी पे भी लगाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में जी के मॉम के इनविटेशन पे सारे लोग जी के घर आते हैं। मिसेस हुई जी को अपने नेबर का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि उसने अपने बराबरी के लड़के से शादी किया है। जी तो बस सुनती रहती है। चोंग मिसेस हुई से माफ़ी मांगता है कि उनके लिए कोई गिफ्ट ना लाने के लिए। मिसेस हुई कहती है कोई बात नहीं। मिस्टर हुई जी को कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को नानचैंग घुमाने के लिए। जी कहती है मैंने तो पूरा प्लान बना लिया है। मिसेस हुई कहती है जी ने खुद ही नानचैंग पूरा नहीं देखा तो ये कैसे घुमाएगी। इमिंग कहता है मैं उनके साथ रहूँगा। तो इस बात पे मिसेस हुई मान जाती है और सब लंच करने जाते हैं। टेबल पे मिसेस हुई जी और शेन को ज़्यादा से ज़्यादा सूप पीने कहती है। तो शेन इमिंग को यहाँ अपने प्रोस्थेसिस के लिए थैंक यू कहती है। मिस्टर हुई कहते हैं इमिंग एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, तुम बिल्कुल सही हाथों में हो। मिसेस हुई को शेन से पता चलता है कि शेन ने अपने पैरों को स्नोबोर्डिंग की वजह से ही खो दिया था। तो मिसेस हुई जी को स्नोबोर्डिंग करने से मना करती है। तो इमिंग के साथ जी भी उन्हें समझाती है कि चोंग एक प्रोफेशनल कोच है, वो जी को कुछ नहीं होने देगा। अब मिसेस हुई चोंग के इनकम के बारे में पूछने वाली ही थी पर जी उनको रोक देती है। चोंग कहता है मेरे इनकम डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ अब मिसेस हुई अपने बातों के हिसाब से इमिंग के करियर को ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश करती है। इमिंग यहाँ चोंग का सपोर्ट करता है और चोंग को नेशनल टीम में लौटने की खबर भी देता है, जो सुन के वो दोनों थोड़ा सा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन फिर मिसेस हुई कहती है एथलीट के करियर ज़्यादा दिन नहीं चलते, लेकिन डॉक्टर जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके वैल्यू उतना बढ़ती है। लेकिन फिर भी सब चोंग को सपोर्ट करते हैं और चोंग यहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है। अब लंच के बाद चोंग वॉशरूम में खुद को देख रहा था। वो बाहर आता है तो जी पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। चोंग को जी बात करने के लिए बुलाती है। जी चोंग से माफ़ी मांगती है उसके मॉम के बिहेवियर के लिए और उसने अपने पेरेंट्स को सच नहीं बोला कि चोंग उसका बॉयफ्रेंड है। जी कहती है मैं मेरे मॉम और डैड से ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ, बचपन से मैं अकेली रही हूँ और मेरी नैनी ने मुझे पाला था। उन्होंने मुझे ज़रा भी वक्त नहीं दिया, वो बस काम में ही बिजी रहते थे और जब मैं बड़ी हुई तो मैं अकेले रहने लगी और अपने डिसीजंस खुद लेने लगी। चोंग कहता है मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो। जी उसे किस करती है और उनको साथ में जी के डैड देख लेते हैं। अब रात में चोंग घर का काम कर रहा था और बस मिसेस हुई की बातों को ही सोचे जा रहा था। शेन आके उसे बुलाती है। शेन चोंग को कहती है जी की फैमिली और हम में बहुत डिफरेंस है, तुम्हें उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। चोंग कहता है तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। शेन पूछती है जी ने तुमसे क्या कहा। चोंग कहता है उसने कहा है मुझे टेंशन ना लेने के लिए। जी के पेरेंट्स का ओपिनियन हमारे रिलेशन में कोई भी असर नहीं डालेगा। शेन तो खुश होकर जी की तारीफ करने लगती है। तभी चोंग को जी के डैड कॉल करते हैं और अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट डे चोंग मिस्टर वी का वेट कर रहा था। वहाँ मिस्टर वी आते हैं और अब इनकी बात स्टार्ट होता है। मिस्टर वी पूछते हैं सच बोलो तुम और जी रिलेशन में हो ना। चोंग कहता है हाँ, मैं अपने सिस्टर के पैरों के लिए यहाँ आया था और आप लोगों से मुलाकात हो गई। मैंने कोई गिफ्ट भी नहीं लाया था, इसलिए मैंने आप लोगों को सच नहीं बताया। मिस्टर वी कहते हैं तुम में गुड मैनर्स है और तुम अच्छे दिखते भी हो, बहुत सारी लड़कियां तुमको अप्रोच करती होगी, फिर मेरी बेटी को ही क्यों चुना। चोंग कहता है क्योंकि जी बहुत काइंड है और बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छी है। मिस्टर वी कहते हैं हाँ ये बात तो सच है, बचपन से वो अकेली रही है और पेरेंट्स होने के नाते ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब दोनों जी के ड्रीम के बारे में बात करते हैं कि जी का कॉमिक करियर एक अच्छा करियर नहीं है। चोंग जी के ड्रीम को सपोर्ट करता है पर मिस्टर वी कहते हैं कि ड्रीम तुमको खाना ला के नहीं देगी। मिस्टर वी चोंग से पूछते हैं तुम अभी एक कोच हो, लेकिन इसके बाद जब तुम 40 साल के हो जाओगे उसके बाद क्या करोगे, और तुम्हारी एक सिस्टर भी है जिसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए होगा। चोंग कहता है मेरी सिस्टर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। मिस्टर वी कहते हैं जी ने बचपन से एक कंफर्टेबल
लाइफ बिताई है, तुमको कोचिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तब तुम जी को कैसे टाइम दोगे? चोंग कहता है मेरे सिस्टर के प्रोसेसेस के बाद मैं नेशनल टीम में जाऊंगा और मैं जी के लिए बहुत मेहनत करूंगा। मिस्टर वी चोंग को सोचने में मजबूर कर देते हैं कि क्या तुम जीत भी पाओगे। अब मीटिंग के बाद चोंग अकेले था, वो जी को कॉल करता है और बात करके दोनों मिलते हैं। दोनों अब घूम रहे थे। जी तब छोटे छोटे टर्टल्स को देखती है। चोंग जी को देख के उसके डैड की बातों को सोचता है। मिस्टर वी ने कहा था जी हमारी एक लौटती बेटी है जिसे हम फ्यूचर में हैप्पी और स्टेबल देखना चाहते हैं, जो तुम नहीं कर सकते। चोंग कहता है मैं जी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मिस्टर वी कहते हैं तुम रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन अभी हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकते। अब प्रेजेंट में जी चोंग को सैड देखती है और उससे पूछती है क्या हुआ। चोंग जी को शुक्रिया कहता है हर एक चीज़ के लिए। जी चोंग को हक करती है और चोंग से अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। चोंग जी को हक करता है और सॉरी कहता है। जी पूछती है क्यों? चोंग कहता है मैं तुम्हारे पापा को प्रूफ नहीं कर सका, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथों में हाथ रख के चलना चाहता हूँ बिना किसी की परवाह किए हुए। मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो, लेकिन अभी मैं वो तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगी? मैं हमारे फ्यूचर के लिए और तुम्हें खुश रखने के लिए और मेहनत करूँगा, तब तक मुझे थोड़ा टाइम दो, हम लोग अलग हो जाते हैं। जी कहती है नहीं, मेरे मॉम ने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया इसलिए तुम ये कर रहे हो ना। मैं मेरे मॉम से बात करूँगी और उन्हें समझाऊँगी, मुझसे प्लीज़ ऐसे बात मत करो। पर चोंग उसकी एक नहीं सुनता। जी गुस्से में कहती है तो तुम इसलिए मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? जी अब रोते हुए कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन को रेस्पेक्ट करती हूँ, और रोते हुए चली जाती है। चोंग भी रोता है। जी परेशान थी, वो चोंग को कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता। वो वापस जाना चाहती है पर नहीं जाती। जी घर आती है, वो बहुत टेंशन में थी। जी चोंग को कॉल करती है पर कॉल चोंग नहीं उठा था, तो वो नैन को कॉल करती है और नैन को सब बताती है। नैन को ये पहले से पता था कि ये दिन ज़रूर आएगा। नैन ने बहुत लड़कों को डेट किया था, तो जी उससे एडवाइस मांगती है। नैन कहती है चोंग सारे लड़कों से बहुत डिफरेंट है। नैन पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए चोंग से बात करूं? जी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही देख लूँगी, और कॉल रख देती है। चोंग इधर अकेले देवदास बन के भटक रहा था। इधर जी अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वो ऑनलाइन भी सोशल स्टेटस मिसमैच्ड रिलेशनशिप की सल्यूशन ढूंढती है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। तो वो गुस्से में चोंग की ड्राइंग बनाती है और कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर चोंग घर आता है लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती अंदर जाने का, तो वो बैकयार्ड में ही बैठता है और जी के मैसेजेस और कॉल्स को देखता है। ये सब देख के वो बहुत रोने लगता है और यहीं पर एपिसोड 17 एंड हो जाता है। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लेना। वहाँ पे आप मुझे डीएम करके बता सकते हो कि आपको कौन सी ड्रामा पसंद है, मैं उस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे एपिसोड 18 में, तब तक के लिए बाय बाय।